Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. In previous video, we had talked about the why we need constitution. हमें constitution की need क्यों है? Today we will talk about that the constitution की जो history है कि कब से शुरू हुआ इंडिया में, उसकी जरूरत नीड कब कब महसूस हुई और उसकी पूरी हिस्ट्री कि वो कैसे बना। ठीक है, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आई होप यू ऑल आर फाइन, आप सभी बहुत खुश होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, द बिगिन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की सुबुगाहट है या सोच है वो कब थी, जो हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है ना, बिफोर फ्रीडम से ही स्टार्ट हो चुका था कि क्योंकि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी चाहते थे कि एक हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें फिक्स रूल्स और रेगुलेशन हो जिसके अनुसार हम वहां का हर व्यक्ति, हर नागरिक चल सके। फर्स्ट ड्राफ्ट 1928 देन 1931 बाय मोतीलाल नेहरू। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की बात करें, जब बनने की शुरुआत हुई थी, उनमें सबसे अहम रोल था मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने 1928 में उसके बाद कुछ मॉडिफाई करके 1931 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपनी तरफ से और आगे किया गवर्नमेंट की तरफ की इसका जो अंग्रेज थे उनकी तरफ किया कि भाई इसको फॉलो करना चाहिए, पूरे इंडिया में इसको अडॉप्ट करना चाहिए, लागू करना चाहिए। इसमें क्या था, सोशल जस्टिस था, सभी लोगों के लिए क्या था, जस्टिस और राइट टू फ्रीडम और आजादी का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार किसमें था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आपको पता ही है जो ब्रिटिशर थे वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो इंडियन जो भी फ्रीडम फाइटर है उनके थ्रू जो बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में लागू किया जाए। ठीक है, अगर इस तरह से वो उसको लागू कर देते तो फिर सबसे बड़ा रिस्क उनके लिए, खुद के लिए था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइनिंग 1928, 1931 और इसका जो मॉडिफाई करके 1935 में भी इसको और मॉडिफाई किया गया और इसकी कॉपी कहाँ भेजी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप बड़े ही गौर से सुनो इसको। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या, उसकी स्टोरी क्या है। तो हम स्टोरी की तरह ही बात करेंगे। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या अंग्रेज थे, वो जब जा रहे थे, ठीक है, वापस ब्रिटेन जा रहे थे इंडिया को आजाद करके, तो उन्होंने कहा भाई कोई ना कोई क्या हो, रिटन एक डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट चलेगी या आपका जो देश है उस तरह से चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लगभग 1947 में इस कंट्री से चले जाएंगे। ठीक है ना, तो उससे पहले 1946 में उन्होंने क्या करवाया, इलेक्शन करवाया ताकि क्या हो कि जो भी आगे के जो डॉक्यूमेंट्स है या कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, ठीक है, सरकार बन सके और वो अपना कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, उसके अकॉर्डिंग वहां की जनता क्या होगी, चलेगी। तो उसके लिए इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन कब हुए थे, 1946 के अंदर। क्लियर है, 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। 1946 में इलेक्शन हुए जिसमें टोटल तो वैसे तो 296 कैंडिडेट क्या हुए थे, जीत कर आए थे, विनर रहे थे। अब क्या था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इंडिया था उसमें बहुत सारे राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी रियासतें थी। ठीक है, वो राजा महाराजा अपनी अपनी रियासतों की क्या थे, ओनर थे, मालिक थे। तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना एक बड़ा दायित्व था। इसके लिए 93 जो प्रिंस थे बड़े बड़े, ठीक है, उनको एक इनविटेशन भेजा गया कि आप आओ और क्या करो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें क्या करो, आप पार्टिसिपेट करो, आप अपनी एडवाइस दो। तो टोटल कितने हो गए, 389, यानी 389 कैंडिडेट हो गए।
कब? 1946 में। लेकिन आपको पता है 1947 में क्या हो गया था, अपना जो भारत देश है उसका पार्टीशन हो गया था। तो इसमें से टोटल कुछ जो लोग थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। वहां से जो विनर रहे थे, चाहे वो लाहौर हो या उस तरह के जो लोग थे, टोटल अब हमारे पास कितने डिजिट रहते हैं, कितने मेंबर रहते हैं? 299। बाकी के जो मेंबर्स थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान की तरफ। तो टोटल 299 मेंबर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, असेंबली क्या होती है? एक सभा थी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कितने मेंबर्स ने? 299 मेंबर्स ने, ठीक है। अब कोई भी असेंबली या कोई भी इस तरह के सारे जो विनर रहकर आए थे, कुछ जीत कर आए थे, कुछ प्रिंस थे, तो उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड किसको बनाया गया, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड बनाया गया कि आप क्या करोगे? लीड करोगे, ठीक है। अब 299 टोटल मेंबर थे, देश के अलग अलग कोनों से आए हुए थे, ठीक है। कुछ तो विनर थे, इलेक्टेड, जीत कर आए थे इलेक्शन के थ्रू, और कुछ क्या थे? प्रिंस थे, राजा महाराजा थे। तो अब इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? जो रिटर्न डॉक्यूमेंट सारे के सारे तो मिलके बनाएंगे नहीं कि हाँ मैं अपनी ये, अब क्या करेंगे? उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है, उसकी जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बोला गया कि आप क्या करोगे? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, और उसके बाद जो भी आपने बनाया है उसको क्या करोगे? जो असेंबली है उसके अंदर आप क्या करोगे? बताओगे कि मैंने इस तरह की ये चीजें बनाई है, या ये कानून होना चाहिए इसके लिए। उस पर क्या होगी? डिबेट होगी। डिबेट कौन करेंगे? 299 मेंबर्स, जिसमें क्या होगा? मेजोरिटी होगी, बहुमत होगी, वो चीज स्वीकार की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। जिसमें मेजोरिटी नहीं होगी उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद चेयरमैन कौन बना? B.R. अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। विद द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विद द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्लियर है? उसके बाद टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है B.R. अम्बेडकर ने बनाया 2 इयर्स, 2 साल में, ठीक है। 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। इसमें उन्होंने बीच में बहुत बार उसको बताया भी, बहुत सारी डिबेट हुई। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। 26 नवंबर 1949 ये वो डेट है जब क्या किया गया कि जो असेंबली के अंदर उसको क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उस पर सिग्नेचर हो गए कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कब? कॉन्स्टिट्यूट को 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब 26 नवंबर 49 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, सिग्नेचर हो गए, अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया कंट्री के अंदर। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ एक स्टोरी है कि जो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, वो ये चाहते थे कि जो 26 जनवरी है उस डेट को क्या किया जाए? इसको पूरे कंट्री में लागू किया जाए, एक्ट में लिया जाए। 26 जनवरी ही क्यों? आखिर 2 महीने पहले अगर कोई चीज बन के तैयार हो जाए, हम 2 महीने बाद क्यों खाएंगे उसे? तो उसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि ये जो हमारी आजादी का दिन कौन सा होता है? 15 अगस्त, ठीक है। तो 26 जनवरी क्या? 15 अगस्त 1947 को तो कंट्री आजाद हुई थी, हमारी इंडिया को फ्रीडम मिली थी। तो इससे पहले जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था वो मनाया जाता था 26 जनवरी को, ठीक है। ये कब प्रथा शुरू हुई थी? 1930 को। 1930 को जो जवाहरलाल नेहरू है तब क्या थे? प्रेसिडेंट थे कांग्रेस कमेटी के। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। और इस दिन नेशनल फ्लैग भी बनाया था, ठीक है। उसमें क्या था? उसमें बीच में अब जो चक्र है उसकी जगह क्या था? चरखा था। हाँ, गांधी जी वाला जो चरखा था वो सिंबल के रूप में था।
तो इसीलिए इस डेट को लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते आए थे 1947 तक। और बहुत लोग इस दिन बड़े बड़े मतलब रैलियां होती थी, इस पर ब्रिटिशर थे उनको गोलियां भी मारते थे। तो इस दिन को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को यानी क्या किया गया, इलेक्टेड किया गया था किसको, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इससे पहले अब आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई। अब इस डेट को यादगार रखने के लिए इस दिन क्या बनाया गया, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद इट रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। इसको बनाने के लिए बहुत सारे दिमाग, माइंड्स, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग की उसके पीछे सोच थी और इसीलिए सभी को इक्वलिटी और सभी तरह के इंडिया के तमाम जगह से अमीर, गरीब, शिक्षित, बेरोजगार, किसान, मजदूर, सभी तरह के लोग इलेक्ट होकर आए थे, चुनकर आए थे। तो उन्होंने सबने अपनी तरफ से इतने सारे जो माइंड्स लगे थे, तो वो क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री। वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक हिसाब से पूरे इंडिया को ये 299 पीपल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां पे पूरे भारत के लोगों का, उनकी सोच का ध्यान रखा गया था। लास्ट है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। एक बार दोबारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, बनी, उसमें जो इलेक्शन हुआ और कुछ लोग इलेक्शन जो जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ उसमें टोटल तो वैसे 296 विनर रहे थे, इलेक्शन जीत कर आए थे, 93 प्रिंसेस थे और 389 टोटल इनका क्या था, रेशो था। लेकिन पाकिस्तान सेपरेट होने के कारण इसलिए यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट किया था 299 मेंबर्स। उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उसके जो चेयरमैन थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया था। उसमें टाइम लगा था 2 years 11 months 18 days। उसके बाद इलेक्टेड हुआ था 26 जनवरी 1950। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करता है द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में भी दी गई है। तो आप अच्छे से लर्न कर लो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।